हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो गाइज़, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। गाइज़, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एंजल्स क्या होते हैं। एंजल्स, जिन्हें हम हिंदी में परियां कहते हैं या फिर देवदूत कहते हैं। जैसे देवता होते हैं वैसे देवदूत भी होते हैं। उन देवदूत को इंग्लिश में एंजल्स कहते हैं। एंजल्स एक्चुअल में काम क्या करते हैं? एंजल्स जो होते हैं वो मैसेंजर का काम करते हैं। एंजल्स गॉड के मैसेजेस को या फिर डिवाइन के मैसेजेस को या फिर यूनिवर्स के मैसेजेस को हम ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाते हैं। ये एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करते हैं। इसके अलावा एंजल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम कभी भी परेशान होकर या कुछ भी हमें परेशानी होती है तो हम भगवान से पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हमें गाइडेंस दो या हमारे साथ बात करो। तो ये एंजल्स ही होते हैं जो गॉड के मैसेजेस को हम तक पहुंचाते हैं। ये हमारे ड्रीम्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं या चैनल्ड मैसेजेस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो एंजल्स स्पेसिफिकली एक मैसेंजर का काम करते हैं। और एंजल्स कितनी तरह के होते हैं गाइस? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंजल्स कितनी तरह के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एंजल्स की कोई गिनती नहीं होती है। पूरे यूनिवर्स में काउंटलेस एंजल्स होते हैं, आप इन्हें कभी गिन नहीं सकते, क्योंकि हर पर्सन के पास अपने पर्सनल 2 एंजल्स होते हैं। हर पर्सन के पास, चाहे किसी को एंजल्स में बिलीव हो या ना हो, तब भी हर किसी के साथ 2 एंजल तो रहते ही रहते हैं उन्हें गाइड करने के लिए। ठीक है गाइज, तो इसके बाद गाइज अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्कएंजल्स क्या होते हैं। देखिए गाइज, आर्कएंजल जो होते हैं वो हायर लेवल के एंजल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्कूल होता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स जो होते हैं वो एंजल्स होते हैं, और जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो आर्कएंजल होते हैं। इसी तरीके से जो आर्कएंजल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर्स होती है एंजल्स के मुकाबले। तो आर्कएंजल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? एंजल्स, जो आर्कएंजल्स होते हैं वो हायर रैंक के एंजल्स होते हैं, इसीलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही बड़ी होती हैं। आर्कएंजल्स बड़े टास्क पूरे करते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं, जैसे कि किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट की अनाउंसमेंट करना, जैसे हम लोग आकाशवाणी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्कएंजल्स करते हैं। जैसे जब आप लोगों को पता होगा, जैसे जब जीसस का जन्म हुआ था तब एक आकाशवाणी हुई थी कि इस दिन को जीसस जन्म लेंगे, इस घर में जन्म लेंगे। तो वो जो अनाउंसमेंट थी वो आर्कएंजल गैब्रियल ने करी थी। तो इस तरह के अनाउंसमेंट्स करते हैं एंजल्स जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होती हैं, यूनिवर्स लेवल पे होती हैं। आर्कएंजल्स जो होते हैं वो डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन करते किन्हें? स्पेशल लोगों को। जो लोग इस धरती पर आए हैं, जो आत्माएं इस धरती पर जन्म लेकर आई हैं, लेकिन वो दूसरों की भलाई के लिए काम कर रही हैं। वो कोई संत महात्मा हो सकते हैं, कोई पास्टर हो सकते हैं, या जो दूसरों की मदद करते हैं लोग, वो लोग हो सकते हैं जिन्हें परमात्मा ने खुद चुना हुआ है कि वो लोग अच्छे काम करें, तो उनके कर्म अच्छे होते हैं। तो आर्कएंजल्स उनके साथ कनेक्ट होते हैं और उन्हें गाइडेंस देते हैं कि वो और इस धरती की भलाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं गाइस। और मैं आपको बता दूं कि एंजल्स कितनी तरह के होते हैं, इनके क्या नाम होते हैं। देखिए, आर्कएंजल्स जो होते हैं ये भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ आर्कएंजल्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट, लाइक जो मेन लीड में रहते हैं, जैसे कि आर्कएंजल माइकल, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल शैमुएल, आर्कएंजल जेडकिल। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंजल्स क्या होते हैं और आर्कएंजल्स क्या होते हैं। एंजल्स से ज़्यादा पावर आर्कएंजल्स में होती है और दोनों में डिफरेंस होता है। एंजल्स जो होते हैं वो मैसेंजर का काम करते हैं, और जो आर्कएंजल होते हैं वो स्पेशल तरह के लोगों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं या फिर अनाउंसमेंट्स करते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं। स्पिरिट गाइड्स एक सोल होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्पिरिट गाइड्स भी शायद एंजल्स को ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे साथ कभी कोई ना कोई सोल ज़रूर रहती है जो हमें सपोर्ट करती है या फिर हमें गाइड करती है हर चीज़ में। तो ये हमारे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, कोई पुराने पूर्वज हो सकते हैं जो, या फिर हमारे पिछले किसी जन्म में कोई ऐसे पर्सन रह चुके होते हैं जो हमारे साथी होते हैं, या फ्रेंड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। तो हमारा जन्म हो जाता है लेकिन किसी रीज़न से उनका जन्म नहीं होता, तो वो एक सोल के, उनकी जो सोल होती है वो इस जन्म में भी हमारे साथ रहती है। उन्हें स्पिरिट गाइड्स कहते हैं। वो हमेशा हमारे लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। स्पिरिट गाइड्स, इनका जो काम है वो हमारा मार्गदर्शन करना होता है। ये हमें सपोर्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। हमारी स्पिरिट गाइड्स हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक करियर, रिलेशनशिप, पर्सनल चैलेंजेस, इन सब में ये हमें गाइड करते रहते हैं हमेशा। इनके साथ कनेक्ट होने के लिए गाइड्स हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं डेली बेसिस पर और आपके सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, तो उसके बाद आप अपने ड्रीम्स के थ्रू या फिर आप डायरेक्ट भी इनसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि गार्डियन एंजल्स क्या होते हैं। गार्डियन एंजल्स एक तरह से ये भी मैसेंजर और प्रोटेक्टर का ही काम करते हैं, लेकिन इन्हें हायर पावर्स जो होती हैं वो हमारे लिए अपॉइंट करती हैं हमें गाइडेंस देने के लिए। गार्डियन एंजल्स किसी सोल या एंजल की फॉर्म में नहीं होते हैं, ये एक लाइट की फॉर्म में होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, पूरा सारे चक्रास बैलेंस है, तो आप देख सकते हैं कि कभी अगर आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको वहाँ पर छोटी छोटी लाइट्स नज़र आएंगी अलग अलग कलर की। तो वो सारे गार्डियन एंजल्स होते हैं। वो हर किसी को नज़र नहीं आते हैं, बहुत रेयर किसी को नज़र आते हैं। तो गार्डियन एंजल्स किसी बड़े डेंजर से हमें बचाते हैं। कुछ भी जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ एक्सीडेंट, इंसिडेंट, किसी भी तरह का कुछ भी होने वाला है, तो गार्डियन एंजल्स हमें तब प्रोटेक्ट करते हैं। ये पूरे यूनिवर्स के लिए बने हुए होते हैं, हर इंडिविजुअल के लिए ये हमेशा प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस और प्रोटेक्शन। गार्डियन एंजल्स के साथ हम लोग कनेक्ट कैसे कर सकते हैं गाइस? गार्डियन एंजल्स जो होते हैं इनके साथ कोई भी कनेक्ट नहीं कर सकता है। सिर्फ बहुत हायर लेवल के जो लोग होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस हो चुका है मेडिटेशन में, वो इन्हें देख सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों को सिर्फ इस बात पर बिलीव करना होता है कि गार्डियन एंजल्स होते हैं और हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई कभी नहीं देते हैं। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और गार्डियन एंजल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये सारे सेम नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से मैं आपको इस तरह की जानकारी देती रहूँ।